हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बहुत विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 2025 है और इसी 2025 में जो हमारी वैकेंसी निकल कर आई थी एसएससी जीडी का, जो अभी आंसर की जारी हुई है, और उस आंसर की के बाद सभी हमारे प्यारे बच्चे एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर परेशान है कि इसका कब रिजल्ट आएगा और इसके जो पीएटी पीएचटी है कब तक कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसका मेडिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा और कितनी इसकी कट ऑफ रहने वाली है, कितनी इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस हैं बच्चों के मन में। तो आज हम इसी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। कट ऑफ के बारे भी आपको जानकारी देंगे, पिछली बार 2024 की वैकेंसी और 25 की वैकेंसी और कितना इन दोनों में अंतर है वो भी देंगे, और ये राज्य के अनुसार हम यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट करेंगे, है ना। तो वीडियो में आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो में आप लोग अभी नए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम आपके साथ बने रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। पहले नंबर की बात है कि जो राज्य हैं, 2024 में वैकेंसी आई थी किस स्टेट के लिए कितनी थी, और 2025 में वैकेंसी है और वैकेंसी में कितना अभी अंतर हमें देखने को मिला है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 1586 पद आए थे 2024 के अंतर्गत में। इतने पद राजस्थान राज्य के लिए थे। और अभी जो है कि 2025 में राजस्थान के जितने भी हमारे बच्चे हैं तो उनके लिए 1533 है। लगभग यदि बात करते हैं तो 53 नंबर का यहाँ पर जो 53 वैकेंसी है उनमें कमी देखी गई है। तो लगभग लगभग वैकेंसी कम तो हुई है ना। तो 50-53 वैकेंसी यहाँ पर कम देखने को मिली है राजस्थान में। तो आपको पता है जो जनरल एरिया होते हैं यूपी बिहार महाराष्ट्र और राजस्थान वाले, है ना, और मध्य प्रदेश, यहाँ की कट ऑफ आपको थोड़ी हाई दिखेगी। क्या दिखेगी? यहाँ की कट ऑफ आपको थोड़ी हाई दिखेगी। तो आपको घबराना नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, हाई कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखो, मध्य प्रदेश में 1401 पोस्ट आई थी। आपकी कब आई थी? 2024 के अंतराल में। और 2025 में जो यहाँ की वैकेंसी है वो 1400 वैकेंसी हैं। तो एक वैकेंसी एमपी के लिए भी कम हुई है। तो एक वैकेंसी एमपी में कम हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1015 यहाँ पर पोस्टें थीं 2024 में, और 1246 पोस्टें अभी वर्तमान में जो है 25 में इन्होंने जारी की हैं। मतलब 231 पोस्टें यहाँ पे बढ़ी हैं। तो देखने को मिलता है यार कि लगता तो है कि जाके हम छत्तीसगढ़ की भगवान ने निवासी बनाया होता तो अभी तक जॉब हो जाती हमारी, है ना। क्योंकि नक्सली इलाका है वो छत्तीसगढ़ वाला, तो वहाँ की कट ऑफ भी क्या है, डाउन रहती है, और वैकेंसी भी वहाँ पे निकलती रहती है ना। तो इसी प्रकार से बात करते हैं दिल्ली की। 272 पोस्टें थी दिल्ली के लिए, अभी 247 आई है, वहाँ पर भी 25 पोस्टों में कमी है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 4958 पोस्टें यहाँ पर हैं, 4833 अभी आई हैं, 125 की यहाँ पर भी कमी है। अभी एवरेज यदि देखा जाए तो बढ़ोतरी से आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में ही हुई है। गुजरात की बात करते हैं तो 1393 पोस्टें थी, अभी 25 की वैकेंसी में 1342 पोस्टें, मतलब 53 यहाँ पर भी कमी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 1326 थी, अभी 1760 है, यानी 450, लगभग 434 यहाँ पोस्टें हैं कि जो कि इंक्रीज की गई हैं। पंजाब की बात करते हैं 995 पोस्टें, और अभी 1004 पोस्टें, मतलब ये पंजाब में भी काफ़ी जीडी का महत्व है और वहाँ पर भी पोस्टें बढ़ाई गई हैं। असम की बात करते हैं तो 2909 पोस्टें हैं वहाँ के लिए, और अभी जो निकल कर आई है असम के लिए वो 3912 पोस्टें हैं, यानी 1003 पोस्टें वहाँ ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। असम के बाद दूसरी बात करते हैं हम त्रिपुरा की। 582 पोस्टें 24 के अंतराल में आई थी, 659 पोस्टें लगभग अभी 25 में आई हैं, 77 पोस्ट की यहाँ बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़ की बात करते हैं 15 पोस्टें थी, अभी 16 आई है, यानी अभी 12 पोस्टें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। सॉरी 12 नहीं, एक पोस्ट बढ़ी हुई है यहाँ पर। मणिपुर की बात करते हैं तो 415 और 422, 7 की कमी यहाँ पर देखने को गई है, बड़ी बढ़ोतरी गई है। यूपी की बात करते हैं तो 4038 पोस्टें थी, अभी 3574 पोस्टें आई। ये रियल डाटा है, ऑथेंटिक है। तो 464 पोस्टें यहाँ पर कम की गई हैं पहले की अपेक्षा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड उड़ीसा का भी यहाँ पर डाटा शो हो रहा है ना। तो ये 2025 वाली अपेक्षा थी।
इसके बाद में मैं यहाँ पर और आपसे बात करना चाहूँगा एवरेज मार्क्स होते हैं बच्चों के, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। यूपी में पहले देखिएगा कैंडिडेट थे लगभग इतने। जनरल की कट ऑफ थी वहाँ पर 114, ईडब्ल्यूएस की थी 114 और ओबीसी की थी 113, एससी की 107 और एसटी की 102। यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स सभी के आए हैं बच्चों के, जो एवरेज नंबर आए हैं वो इतने थे। बिहार का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राजस्थान का भी कर सकते हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल का कर सकते हैं, झारखंड का कर सकते हैं, हरियाणा का कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट ने जो टेस्ट क्वालिफाई किया था वो इतने थे, है ना, और जो कट ऑफ थी वो इतनी थी जनरल की, है ना, ईडब्ल्यूएस की थी और 114 यहाँ पर ओबीसी की थी। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर जो आप बोलोगे 25 का, मैं मतलब 25 का डाटा बता रहा हूँ, इतनी नंबर आ रहे हैं सभी के, कोई ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है ना। 25 का जो मैं है ना, सब लोग बिल्कुल धरे के धरे रह गए हैं जीडी में भाई साहब, ये बिल्कुल कन्फर्म मानिए आप, क्योंकि ये थोड़ी पेपर भी अच्छा लेवल का था, अच्छी शिफ्टों में अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछने को देखे गए हैं, तो किसी के नंबर ज़्यादा नहीं आए अब की बार, तो लगभग लगभग सब समान ही है ना। इसके बाद बात करते हैं यूपी की। देखो तो यूपी में इतनी पोस्टें जो है कि, है ना, यूआर कितनी है, तो इस प्रकार की पोस्टें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं 24 के अंतर्गत में। एक मैं बात बताता हूँ आपको, यदि अभी उपस्थिति की बात करते हैं तो ये डाटा आप यहाँ पर मैच करिएगा। 2018 में टोटल इतने फॉर्म डले हुए थे 52 लाख के समथिंग, 30 लाख 30.5 लाख बच्चे उपस्थित हुए थे, 20 तो वैसे ही नहीं हुए हैं, 58% बच्चे उपस्थित हुए थे, है ना। पोस्ट 60,000 वैकेंसी थी। और जो बात करते हैं कंपटीशन ऑन रियल पर सीट थी 51 बच्चों की सीट थी। 21 की जो वैकेंसी निकल कर आई है उसमें 71-72 लाख फॉर्म डले हुए थे, 39 लाख बच्चों ने जो पे यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है, यानी 55% उपस्थिति रही है। और जो वहाँ पर पोस्टें थी 25,500 के समथिंग थी, 284 सीट। और रियल की बात करते हैं तो 119 पर सीट पर यहाँ कंपटीशन हुआ था। 22 की बात करते हैं तो 54 लाख के समथिंग 2022 में फॉर्म फिलअप हुआ था, 35 लाख बच्चे उपस्थित हुए थे, नहीं 65% यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई थी। और 50,000 से ज़्यादा 51,000 तक पोस्टें यहाँ पर देखने को मिली थी हमें। और 108 बच्चे यहाँ पर सीट के लिए थे, लेकिन रियल में यदि बात करते हैं तो 60 बच्चे ही पर सीट के लिए पाए गए थे। 2023-24 की बात करते हैं तो 47 लाख के समथिंग फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुआ है, 30 लाख 30.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर जो है कि उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पर भी लगभग 65% ही उपस्थिति हुई है। 46,000 के समथिंग यहाँ पर पोस्टें थीं। 102 पहले की जो कंपटीशन ऑन बन रहा था, लेकिन 64 यहाँ पर सीट पर उपस्थिति थी, एक सीट के लिए 64 लोग लड़ाई कर रहे थे। 2024-25 की भर्ती की बात करते हैं जीडी की, 54 लाख यहाँ पर फॉर्म डाला हुआ था, 30 से 32 लाख बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए जिन्होंने पेपर दिया, और 60 से 65% बच्चों परसेंटेज की बात करते हैं तो इतने बच्चे थे। पोस्टों की बात करते हैं तो 39,481 पोस्टें थी, है ना। और इसके बाद ही बात करते हैं कि 137 तो अभी बन रही थी, लेकिन 76 सीट पर कट ऑफ है। तो आप इधर अच्छे से देख सकते हैं कि 76 पर लड़ाई चल रही है, एक बच्चे के लिए 76 बच्चे हैं एक सीट के लिए। आप इधर देखना, अब 76 में से 75 तो बाहर ही होंगे, एक बच्चा जो है कि फाइनल इसी सीट को पाएगा। तो एवरीवन जितना भी आप यहाँ पर एवरेज देख पाएंगे। वैकेंसी इंक्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, अभी सीआरपीएफ ने केंद्रीय सशस्त्र बल ने एक 24 जुलाई को एक अपना जो कि नोटिस वायरल किया था। उन्होंने इसमें बताया था कि कुछ वैकेंसी हैं जो इतनी खाली हैं, जो रिक्त के संबंध में जानकारी दी थी। एक इंग्लिश वाला भी आप वर्जन जो है कि वायरल हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की चीज़ें वायरल हो रही तो आप संभवतः मानिए कि आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली हैं। और रियल में यदि वैकेंसी बढ़ती हैं तो जो आपकी कट ऑफ है वो कम हुई हो रहने वाली है, कम रहेगी। जिनके 130 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो फाइनल कट ऑफ ले जाएगा भाई साहब, और जिसके 125 के लगभग मार्क्स हैं वो फिजिकल में लग जाएगी, पीएटी पीएसटी में। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उनको दौड़ने का मौका 100% मिलेगा। वैकेंसी यदि इंक्रीज हुई, होना ही है क्योंकि 2 नोटिस वायरल हुए हैं, वो बिल्कुल सत्य हैं। अप्रैल की बात करते हैं, लास्ट अप्रैल यानी 20 तारीख तक आपका जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
है ना। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए, उसके लिए धन्यवाद। और अभी देखिएगा कि जो CISF फायरमैन की वैकेंसी थी, ठीक है, फायरमैन वाली वैकेंसी थी, उस वैकेंसी की जो न्यू अपडेट की वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा, है ना। तो क्या अपडेट रही उसकी, कब उसका एग्ज़ाम है, तो वो सब बातें हम इसी वीडियो के माध्यम में करेंगे, है ना, एक वीडियो का। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।